योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली। तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली। माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता मन में माँ का दीप जलाती, मन से मन का मीत मिलाती। पत्थर में भी प्राण जगाती, पतझड़ में भी फूल खिलाती। तेरी दया की एक नजर से नरक स्वर्ग बन जाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मुरली की क्या लहर है? व्हाट इज सेड टुडे? श्रीमत पर चलने से ऊंच पद और ब्राह्मण के मत पर चलने से इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी इज्जत किस चीज में है? श्रीमत पर चलने से ऊंच पद वो तो है ही। दुनिया की भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो पोजीशन मिलती है, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, परसेंटेज होती है, पास विद ऑनर्स होते हैं। पर इज्जत मिट्टी में हमारी कैसे मिलती है? उसका मतलब क्या है? दीदी, जब हम ज्ञान पे चल रहे होते हैं, हम बाबा से जो ज्ञान, इस समय हम ज्ञान में हैं और हम ज्ञान में चल रहे हैं, फिर ऐसे में जब हम उससे विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बाबा की बात नहीं सुनते, बाबा को छोड़ देते हैं, ठीक है। बाबा की इज्जत में ही हमारी इज्जत है। हाँ, तो बाबा की इज्जत क्या है? हम क्या करते हैं जो जिससे इज्जत खराब होती है? कैसे कर्म करते हैं? कौन सी बात करेंगे तो बाबा की इज्जत खराब होगी? एक तो हमने बाबा को छोड़ दिया, श्रीमत पर चलेंगे, ठीक है, वो एक मोटा शब्द है ना, पर क्या करते हैं? आप सोचो, आप क्या कर रहे हो जिससे बाबा की इज्जत खराब हो रही है? हम क्या? ये संशय बुद्धि, संशय बुद्धि। Okay. ये है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी एक इज्जत है। बाबा के मत को अनफॉलो क्वेश्चन करने मार्क्स। बार बार देह अभिमानी बन जाते हैं। दीदी, हम माया के जाल में फंस जाते हैं। वो जो माया हमको खींचती है अपनी तरफ और हम आकर्षण, वहां पर आकर्षण, प्रभावित होना, आकर्षण में आना। अब आप जैसे बैठे हो, ठीक है, आप कुछ ना बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पर आप अंदर से आकर्षण में आए हुए, तो वो कैसे बाहर मालूम होता है? दीदी हम सही राह पे चलते चलते ना ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और हम देह अभिमानी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? सबको क्या देखते हैं? ईगो, गुस्सा। अगर सबसे पहले तो यही रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है व्यवहार में। और जब, जैसे भाई ने बोला ना, हम जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सबको देह जब देखना शुरू करते हैं, अपवित्र दृष्टि सबसे पहला, और उसी के बाद फिर वो पतन की जड़। माना जैसे हमने मुरली सुनी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ, बड़े मजे से बैठे हैं, अच्छा चल रहा है, सडनली प्रभाव आ गया, किसी ने कुछ कह दिया या अपना संकल्प चल गया, दूसरे को कैसे देखना शुरू कर देते हैं? कैसे देखना शुरू करते हैं? ये कैसा है, ये क्या है? वो देह अभिमान है सारा, है ना। आज का जो स्लोगन है वो इसी पर है कि शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बन। शीतल दृष्टि का मतलब है रूहानी दृष्टि। ब्रह्मा बाबा ना जब किसी को देखते थे, वो रूह देखते थे, तो वो अशरीरी होने का अनुभव हो जाता था लोगों को। मतलब वो बैठे हैं, वो योग में, मतलब उनको बिल्कुल उनका अनुभव ये हो जाता था कि हम शरीर नहीं है, हम अलग हैं। ये है शीतल दृष्टि। तो जब हम ऐसा हम करना शुरू करते हैं अपने को, अपने आप सबने देखा भी है, जब हम आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, दिन में बार बार करते हैं, हम सबको सुख मिलता है। हमको जब सुख मिल रहा है, हम दूसरों को दे रहे हैं, और जब खुद को आत्मा देखते हैं तो दूसरे को आत्मा देखना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम जब खुद को शरीर देखते हैं तब हम दूसरे को आत्मा नहीं देख पाते। शीतल का मतलब ही ये है।
क्योंकि जब हम किसी को आत्मा देखते हैं उसके सबको प्रभाव पता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। हम किसी को आत्मा देख रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आप सबको पता है, आप तो बताइए। हम उसके गुण देख रहे हैं सिर्फ। राइट, उसके गुण देख रहे हैं और क्या हो रहा है, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिगार्ड, भाई दैट भाई 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 की भाई भाई का रिलेशन फॉर्म हो जाता है। कितना सुंदर है। So हमारे खुद के विचारों में प्योरिटी आ रही है। हमारे खुद के विचारों में प्योरिटी आती है, हम उसको पवित्र आत्मा देखते हैं। तो जो सारी जो क्लाउड बना हुआ है उसका ना, देह अभिमान का, कलयुग का, उससे हम डिटैच हो जाते हैं। जब उससे डिटैच हो गए तो रिजल्ट इज वेरी गुड। तब हमारी दृष्टि शीतल, हम दूसरे को सुख देते हैं, है ना। तो और शीतल योगी बोला, तो योग क्या है, अपने को आत्मा समझना हाँ। और बाबा को वो बीज रूप बिंदु रूप को याद करना है। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो शीतल योगी हम कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति हो गई थी, वो कॉन्स्टेंटली ये कर पा रहे थे। मम्मा की ये स्थिति हो गई थी ना। तो हमारे को इस चीज पर कितना अटेंशन दें। शीतल का मतलब ही पवित्र। देखो, जब हम खुद को आत्मा समझ रहे हैं तो जो सारी बातें हमें परेशान कर रही हैं, एक भी बात ले लो, सब अपने मन में सोचो, आपको जो बात परेशान कर रही है वो किस चीज से लिंक्ड है। एक मिनट सोचो, किसी ने कुछ कहा या कुछ चाहते हैं वो हो नहीं रहा, किस चीज से लिंक्ड है। कोई शेयर करना चाहे? आप पूरी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है अपनी पर्सनल, आप जैसे मोटे रूप से बता दो, जनरलाइज करके बता दो। कुछ चाहते हैं, something which should be have happened but is not happening. हाँ, It's something that is taking its own time, but sometimes one accepts it. इसमें भी कुछ अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, और वो maybe चीज it's not good, नहीं, but वो फिर हर टाइम नहीं होता, फिर then sometimes वह बहुत हो गया, you know, that's फैमिली में आप चाहते हो वो किस चीज से लिंक्ड है? अगर फैमिली, ज्यादातर बच्चे। फैमिली से लिंक्ड होता है, बच्चे, हस्बैंड, नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कुछ और उनकी है। जो भी उपलब्धि आप चाहते हो वो शरीर से कनेक्टेड है। हम अपनी चाहना को अगर ये बना दें कि इनकी रूहानी प्रोग्रेस हो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बट स्टिल थिंग्स आर हैपनिंग, उनको सोल भी समझ लो, जो भी समझ लो, बट जो यू हैव टू लिव थ्रू दिस लाइफ, तो वो भी तो एक्सपीरियंस होता ही रहता है ना। कितना भी कोशिश करो टू डिटैच योरसेल्फ इज वेरी हार्ड, बिकॉज ऐसे नहीं सोचना डिटैच योरसेल्फ। देखो, हम कहेंगे डिटैच योरसेल्फ, वो नहीं होगा। आप सिर्फ देखो ये रूप, बस। क्योंकि क्या है, सबकी जर्नी है और सबकी जर्नी में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। दीदी कई बार ऐसा होता है, वॉल्यूम हाँ, कई बताइए। बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान में हैं, हम इतना सब कुछ सुन रहे हैं, सब मुरली सुन रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि खुद को संभाल ही नहीं पाते। भले ही हम अपने आप को मतलब अलग करने की कोशिश करें उस चीज से, पर वो घूम फिर के फिर वो वहीं पर चला जाता है। कई बार वही होता है ना कि कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये इन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मैं जो आपको बोल तो रही हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि मेरी सीट ऐसी है कि मेरे को बोलना है, ठीक है। पर ये मत समझो मैं सब हमेशा कर लेती हूँ। कल रात को मेरे हस्बैंड ने बोला सुबह 8:30 बजे हमको निकलना है। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, मुझे तो पता नहीं था। परेशान हो गई, मैंने तो बताया था, मैंने मैसेज डाला, मैंने मैसेज देखा कोई मैसेज नहीं। तो 1 मिनट को मुझे
इरिटेशन भी हुई कि मतलब मुझे बताया नहीं, मेरे को 8:30 जाना है, टू प्लान सो मेनी थिंग्स, टू पैक हिज लंच, मैंने ये मतलब बहुत कुछ चलना शुरू हुआ। मैं काउंट माई सेल्फ डाउन, मैंने कहा यू नो व्हाट, बाबा मुझे अचानक की प्रैक्टिस करा रहे, अभी तो सुबह जाना है, रात को बोला, इतना टाइम तो है ना मेरे पास, सुबह 5 से 6 का जो मेरे पास विंडो होती है उसमें सारी तैयारी कर ली, इट्स ओके, मेरे को प्रैक्टिस हो रही है ना, अचानक कुछ पता चले तो कर लेंगे, पर पहले मुझे ये लगा, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम हुआ, माना हमारे को अपने आप को वो वाला पॉजिटिव वाला देना है, अपने आप ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर सिचुएशन में हम बात नहीं कर सकते किसी से, पर हमें पता है ना, बाबा तो कहता है अचानक की तैयारी करो, अचानक कुछ हुआ तो उसमें हम हलचल में आ जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं, अब जाना है हाँ तो बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव टू है वाली बात, तो उसने यही देखा कि चलो मेरे को कुछ तो समय मिला वन, और मेरी अचानक की तैयारी, तो वो जो सारी इरिटेशन थी ना वो समाप्त, अपने आप को ही बोला कि मुझे ऐसा नहीं सोचना। सो ये तो है ये कलयुग, जो हम चाहते हैं ना वो सतयुग में होगा, ये कलयुग में वो हो ही नहीं सकता, तो सिचुएशन तो आएगी, बस उसको संभालना है। दीदी वांट टू से समथिंग। जी बताइए। दीदी एक सबसे बड़ी बात है, this every single moment of life is accurate because it is a drama and हम कितना भी सोच लें, कितना भी कर लें, वो वही होगा जो ड्रामा का पार्ट है, और ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारा जो मेन फोकस और मेन जो काम है, बाबा के श्रीमत पे चलना, अपने आप को देह अभिमान से हटाकर देही अभिमानी बनना, अटैच्ड रह के डिटैच्ड रहना, इस कंसेप्ट को जो बेसिक है वो हमें अपने अंदर करना पड़ेगा, तो ये सब हमारे को बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, क्योंकि जो मैंने करना है वो मैं करूंगा, जो आपने करना है वो आप करोगे, जो किसी और ने करना है वो कोई और करेगा। राइट, उसमें तो सिर्फ एक करेक्शन अभिषेक भाई जी, अटैच्ड होकर डिटैच नहीं, रिस्पॉन्सिबल होकर डिटैच। राइट, हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, राइट। डिटैच नहीं। Also, when you feel somebody is dependent on you, maybe children, maybe staff, maybe husband, maybe in-laws, when you feel that they're dependent on you, फिर involved है, and then you feel concerned, and then you feel disturbed. वो तो एक विशेष सर्कल, जितना मर्जी कोशिश कर लो, चलो सोल है कुछ है, पर अगर ऐसे वो तो नहीं हम बोलेंगे ना, अब ज्ञान में आके जितना मर्जी कोशिश कर लो, तो वो तो नहीं बोलेंगे, हम अपनी कोशिश को तो ऑन रखेंगे, माना हमारे को, जब हम देखो ड्रामा को ही एक्सेप्ट करने का पूरा, जैसे भाई ने बोला ना ड्रामा एक्यूरेट है, पर इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये एक्यूरेट है, वही चलो एक्यूरेट है, पर that अगर is उनको practice. तुम किसी को प्रैक्टिस, परेशानी, पर तुम किसी को That is परेशानी में practice. देखो, people who are you are your family or connected with you, अगर उनको परेशानी में देखो, it is natural that you will feel. Okay, let's not extend this thing because सबको acceptance में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर बात सारी ये है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते तो क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ही आ रही है ना, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप इजी हो जाओगे ना करो एक्सेप्ट तो रिजल्ट क्या है, ट्राई फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि मैं ड्रामा बदल लूं, वो तो नहीं बदलेगा। दीदी कल की स्लोगन को फॉलो करनी पड़ेगी, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। राइट, वो आप देखो, कोई भी बात, आज भी बाबा ने वर्ड एक्टर यूज किया है पूरी मुरली में, हम एक्टर हैं, ये रोल है, ये हम नहीं हैं। जो मेरा आज रोल है, मैं आई एम अ डॉटर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ मदर इन लॉ, ये सारे मेरे रोल हैं, ये तो बदल जाएंगे। आपने अभिमन्यु की स्टोरी सुनी है ना, कि जो वो है अर्जुन, बहुत परेशान, कहते ही लॉस्ट हिज सन, तो उसको दुख हुआ बहुत, कृष्ण को बोला मुझे तो अपने बेटे को मिलना है, गया मिलने, तो वो कहता है तू कौन, तो पहचान ही नहीं रहा, वो नए जन्म में आ गया,
तो ये वाला हमारा रिश्ता जो है सिर्फ इस जन्म का है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, और वो कौन से रोल में अगले जन्म में आएंगे हमें नहीं पता। आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, उससे और थोड़ा सा आपके अंदर वो थॉट आएगा। एक किसी का बेटा, उसको बहुत कोई यंग बच्चा 20+ जैसे होता है ना, उसको कोई बहुत बड़ी भारी बीमारी हो गई, कैंसर था, जो भी था। तो जब वो ही वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, परेशान दुखी था। तो उसने अपने फादर के हाथ को पकड़ के कहा, आपका और मेरा 20 लाख का हिसाब पूरा हुआ। He came in that role, मोह हुआ, 20 लाख का उसने खर्चा किया, हिसाब पूरा हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया। ये है कार्मिक अकाउंट। आप देखो ये कितनी गूंगी होती है। तो हम जितना सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना सुखी होंगे। इन बातों को सोचने से हमारे को जितनी एक्सेप्टेंस आ जाती है उतना हम सुखी होते हैं। देखो जिस दिन आपको एक्सेप्टेंस आती है ना कभी कभी, तो कितना अच्छा लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिनको आप बहुत प्यार करते हो उनको भी अच्छा लग रहा होता है उस समय, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम जिनको प्यार करते हैं वो सुखी रहे ना। आप सुखी रहो, वो सुखी होंगे। आप सुखी रहो मीन्स आप हर चीज को एक्सेप्ट करो, बिकॉज द चॉइस इज दिस कि ये सीन है, आप एक्सेप्ट कर लो या ना एक्सेप्ट कर लो, यही दो चॉइसेस है ना। ना एक्सेप्ट करोगे तो आपकी हालत खराब, बाकी सब परेशान। एक्सेप्ट करोगे तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ, उनकी भी स्थिति श्रेष्ठ। दीदी, टाइम इज द मेन फैक्टर। और ये युग ही ऐसा है कि एक्सेप्टेंस जो है ना, वो ना चाहते हुए भी जो करना भी नहीं चाहेगा, वो एक टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। पर अगर टाइम के साथ करोगे भाई, हाँ, टाइम के साथ, टाइम को वो मिलेंगे नंबर। अगर टाइम से पहले करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और हाँ जी बिल्कुल। और इसमें इस युग के अंदर वी आर बेगर्स। तो हम जितनी जल्दी अपने आप को तो किस हिसाब से बेगर है, कैसे बेगर है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। दीदी, बेगर इन नॉट इन द सेंस ऑफ अदर थिंग्स, बेगर इन द सेंस के इसी टाइम पे हमें सिर्फ एक वो परमेश्वर और परमात्मा हमें याद आता है और हम उसी के लिए बेगर हैं कि प्रभु आप आ जाओ। नहीं, एक मिनट जी। हम बेगर कैसे हैं, जो बाबा बताते हैं जी। बेगर मतलब मेरा सब कुछ तेरा बाबा को दे दिया, राइट, तो बेगर बन गए जी। जितना अभी वो उसको दे देंगे, समर्पण होंगे उसकी हर बात पर, जी, उतना ज्यादा हम सत्युग में जाके उच्च पद पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसे बेगर है ना। तो हमें एक्सेप्टेंस के ऊपर अपने ऊपर काम करना है। मैं तो खुद, मैं अपना भी बता रही हूँ, मैं कल हलचल में आई हूँ रात को, पर इट टुक मी अ लिटिल बिट एंड देन आई सेटल्ड माई सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, हम सबके सामने ये कलयुग में परिस्थिति आएंगी। ये दीदी, क्या हम उसे सडन टेस्ट कह सकते हैं? अचानक का, बिल्कुल। बाबा कहते हैं अचानक के पेपर आपके पास कांस्टेंट आएंगे। जी, सारे पेपर हमारे, आप देख लो आपकी लाइफ के। हाँ जी अजय भाई बताइए। दीदी, एक्सेप्टेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण गिरीश भाई ने दिया था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमें कितना दिक्कत करती है, लेकिन हम उसको बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है, जन्म से और मरण तक हमेशा एक्सेप्ट किया हुआ है ग्रेविटी को। कि वो नीचे खींचती है, बिल्कुल। हाँ, और उससे नुकसान भी बहुत होता है, गिरते हैं, मरते हैं। जी ना। तो ये सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हम सब ने सुने, अब इनके ऊपर हम अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले वारिस बच्चों की क्या निशानी है? क्या निशानी है, आप सब बताओ। श्रीमत और अपनी मत को मिक्स नहीं करना। कल भी था ना ये। हाँ, मन मत और श्री मत को जब मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है।
श्रीमत को नाक की सीध में ऑर्डर चलाओ, बस फुल स्टॉप, दैट्स इट। मम्मा की वो हलवे वाली कहानी सुनी है ना सबने? एक बार पता है ना, बोला, कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया, बाबा ने बोला हलवा बनाओ, उन्होंने नो क्वेश्चन, सबने बोला पार्टी जाने वाली है क्यों बना रहे हो, उन्होंने बोला बाबा ने बोला मैंने किया, फुल स्टॉप। फॉलो फादर। बाबा ने कैसे पहुंचाना है वो जाने, मुझे नहीं पता। तो बाबा ने कहा कि आप जो ड्रामा चल रहा है एक्सेप्ट करो, तो हम उसके ऊपर काम करें। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक। तभी तो बाबा एक तरफ बोलते हैं ये सेकंड का खेल है, अपने जो बाबा जो ज्ञान सुना रहा है, एक सेकंड में अपने आप को तुम सहज है, और साथ में बाबा क्या बोलता है, मासी का घर नहीं है। माना जब हम रियलाइज करते हैं वो सेकंड का खेल है, पर उसको करना तो फिर उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना पड़ता है ना। अपने जो पुराने संस्कार हैं बन गए 63 जन्मों से, उनको डिलीट करना पड़ता है। फिर बाबा ने बोला शूद्रों का संग। अब शूद्र का संग का अर्थ क्या है? शूद्र अर्थात जब ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, ये ज्ञानी जो ज्ञान को श्रीमत पे नहीं चलते, जो हम गलत काम करते। तो शूद्रों का संग, एक तो बाबा ने बोला ना जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनके साथ रहो, जो प्रोग्रेसिव हैं उनके साथ रहो, जो ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके साथ मत रहो। एक तो हम फिजिकल रूप से भी कह सकते हैं उनका संग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और हमारा निरंतर संग किससे होता है? अपने संकल्पों से। मेरे संकल्प कितना शूद्र टाइप के हैं, ये कैसे होगा, वैसे बाबा ऐसे बोल देता है, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, बाबा कितनी डिफिकल्ट बातें हमें सुनाता रहता है। ऐसे थोड़ी होता है, बाबा को क्या पता, बाबा आए ना धरती पर उसे पता चले, ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं ना। तो हमारे को अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन देना है, मेरे शूद्र अंदर शूद्र संकल्प की रचना ना हो। तभी जो बाबा ने क्या बोला हमें, तुम ही हो मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर, ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना, फिर उनकी पालना करना, कि मैं उसमें स्थित रहूं। कोई भी एक श्रेष्ठ संकल्प लेके पूरा दिन उसकी पालना करो, उसके अंदर स्थित रहो। और जब स्थित रहते हैं ना, हम पता है क्या गलती करते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपना बता रही हूँ। हमने एक संकल्प कर लिया, हमने कहा हमने तो ऐसे कर लिया जो बाबा ने बोला, अब मेरी परिस्थिति आज ही बदल जाए। आपने कितनी देर लगाई उस स्थिति को क्रिएट करने में? हमने 63 जन्म लगाए। उसको कम से कम कुछ समय तो दो, अपना संस्कार बदलो तो वो बदलेगा, है ना। और जो आप सोच रहे हो ये होना चाहिए ना, हो सकता है वो बात ठीक ना हो, ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला कि एक तो संग का बोला, पूरा फॉलो करने का बोला, सच्चा सच्चा पोता मेल। तो कौन कौन देना शुरू कर दिया है पोता मेल? चार्ट कौन कौन लिखना है? लिख रहे हो? जो नहीं लिख रहा आज से लिखना है, अपना चार्ट बनाओ। मैं हर घंटे में एक बार अपनी चेकिंग करती हूँ कि नहीं, कितनी देर योग में रहती हूँ, व्यर्थ से कितना मुक्त रहती हूँ, बस इतना ही करो। अमृत वेला, नुमा शाम, अपने पॉइंट्स लिखो, पर लिखो। इस चैलेंज को समाप्त करो कि अगली बार हम बात करें कि चार्ट रखा के नहीं, सब कहे हम तो रख ही रहे हैं, है ना। बहुत बहुत फायदा होता है चार्ट का, नहीं तो कई बार लगता है हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। चार्ट लिखते हैं तो रियलाइज होता है कितना। जैसे कल मैं अपना चार्ट देख रही थी, घर में गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे लगा नहीं मैंने तो बड़ा अच्छा किया आज। नंबर लगाए 68, मैंने कहा इसमें गलती क्या हुई है, देखूं जरा, तब रियलाइज होता है यहाँ गलतियां हुई। फिर बाबा ने बोला एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की प्रोग्रेस में भी, कि दूसरा उन्नति को पाए तो उसमें मेरी उन्नति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। कभी भी बाप का हाथ जोड़ने का संकल्प नहीं करना,
जो संशय बुद्धि जो अभी रेणु ने भी बोला था। और गीत आपने सुना, माता ओ माता। तो माता ब्रह्मा बाबा को भी माँ बोलते हैं, और जगदम्बा जो मम्मा है उनको भी माँ बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने को एक फीमेल शरीर में कोई चाहिए था, जो सारे जो यज्ञ में थी ना कुमारियां और जो माता उन सबकी देख रेख के लिए, है ना। और मम्मा सबसे तीखी गई, नेक्स्ट टू ब्रह्मा बने, क्योंकि उनका पार्ट कौन सा था, हाँ जी। तो जब हम बनते हैं बाबा के बच्चे, हमें याद रखना है हम कौन है, त्रिकालदर्शी। आप अपने इस अल्पकाल के मोमेंट को ना देख, पूरा सी द बिग पिक्चर, कि बिग पिक्चर में प्रोग्रेस हो रही है। और जिनको आप प्यार करते हो ना, उनकी भी प्रोग्रेस होती है आपके साथ, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशंस के वायुमंडल में आ जाती है। आपके घर वाले शायद पहचाने या ना पहचाने, पर वो उसमें आते हैं। कई कई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई नहीं एक्सेप्ट करता, वो ठीक है, एक्सेप्ट टू देम। फिर बाबा ने कहा, जगदम्बा को क्या बोलते हैं, कामधेनु। कामधेनु का मतलब क्या होता है, इच्छा पूरी करनी, इच्छा पूरी करने वाली। तो वो है कामधेनु, तो हम कौन है, मास्टर। इच्छा पूरी करने वाले इच्छा रख सकते हैं। बाबा के बने तो पाना था सो पा लिया, अब पाने को कुछ रहा नहीं। क्योंकि अगर आप देखो, आप कोई भी चीज करते हो, जैसे स्थूल चीजें को हम लेने का प्रयास करते हैं, बड़ा घर हो जाए, ये हो जाए, जो भी चीजें हम करते रहे हैं, सबने करी हैं, पर उनको करने के बाद जो सुख आपको अब मिल रहा है, वो पहले सुख मिला था कि नहीं, इसमें सब आंसर करो। वो सुख था कि नहीं पहले, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। दीदी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। जो सुख आपको बाबा के बनने के बाद मिला, पहले सारी स्थूल साधन होते हुए भी आपको क्या वो सुख मिला? आपने सपोज बेस्ट कार खरीदी, बेस्ट नहीं मिला दीदी, बिल्कुल नहीं मिला। जिससे शादी करने का मन था, उससे शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो जो सुख अब मिल रहा है, वो मिला पहले? नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला ना। नहीं मिला दीदी। ऐसी बातें अपने आप से करेंगे ना हम, तो हमें एक्सेप्टेंस आएगी, ठीक है ना। नहीं तो फिर ड्रामा में तो बहुत सारी चीजें अचानक टाइप की होंगी, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, सच्ची गीता जो है सिर्फ बाबा सुनाते हैं, और बाकी जो शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र जो है, ये जो बाबा सुना रहे इसी में से निकले। जो अंत समय में धर्म पिता आएंगे, जो महारथी आत्माएं उनके सामने जाके दृष्टि लेंगे, उस दृष्टि 1 मिनट की दृष्टि से उनके अंदर अपने धर्म का पूरा ज्ञान समा जाएगा, और वो उसके शास्त्र बनाएंगे। किसकी? मतलब बाबा के ज्ञानी आत्माओं की 1 मिनट की दृष्टि से। आप सोचो आप कितने लकी हो कि रोज उस ज्ञान को सुनते हो, मनन चिंतन करते हो, और उसको रमन करके उसको प्रैक्टिस करते हो। हम कितने लकी हैं। बाबा ने एक वर्ड यूज किया ज्ञान के लिए, बाबा ने आज बोला फिर ये वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। नहीं तो बाबा हमेशा कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। जो मुरली होती है ना, उसमें से रोज ना आप देखो कि मुझे आज कौन सी नई बात दिखाई दी, बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि मुरली को ना यूज इट एज अ गेम, कि मजे आ रहे हैं उसमें। जैसे आप सुडोको खेलते हो, है ना, वर्डल, आजकल बहुत सारी ऐसी गेम्स आ गई हैं, हम सब करते हैं, हम सोचते हैं मेरा अल्जाइमर्स नहीं होगा। आप मुरली में से पॉइंट निकालो जो आपने पहले नहीं सुना,
ये वर्डल और सुडोकू से बेटर आपके अल्जाइमर्स को ठीक करेगा 100%। और उसमें क्या होता है, फोकस बना रहता है, पूरी मुरली पढ़ सुनते रहते हैं ध्यान से, देखें कौन सी बात आज नहीं, कौन सी बात आज नहीं। और फिर बाबा ने ये भी बोला, तुम रूहों की सर्विस करते हो, हम शरीरों की सर्विस नहीं करते। क्योंकि हम क्या करते हैं, रूहों की सर्विस क्या माना, हम रूहों के को शक्तिशाली बनाने का एफर्ट करते हैं। और रूह शक्तिशाली कैसे बनती है, रूह को शक्तिशाली बनाने के साधन बताओ। दीदी अमृत वेला सुबह का, मॉर्निंग का शक्ति मिलती है। ओके, और बाबा की याद, वाइब्रेशन, बाबा की याद से, बिल्कुल। और ज्ञान के मनन चिंतन से भी शक्ति, दीदी निश्चय बस शक्ति मिलती है कि कोई वरी हो तो तुम्हें लगता है दे दो बाबा को, चलो। ओके दीदी निश्चय बुद्धि भी होनी चाहिए ना। हाँ निश्चय, वो तो है ही, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। एक नंबर कम कर दे, एक नंबर कम कर दे। तो ये हम ऐसे वाली सर्विस करते हैं रूहों की। हमारी सारी चीज जो है गुप्त है, मन से कर रहे हैं, मन से आप शुभ भावना दे रहे हो, उनकी प्रगति हो रही है। कुछ नहीं करना, फिजिकली तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कोई आत्मा आपके पास परेशान आती है, आप अंदर सोचो, बाबा आ जाओ, इस आत्मा के लिए शुभ भावना रख रही हूं, आप इसको दृष्टि दो। आपने ये संकल्प किया, उसको दृष्टि मिली, और वो आत्मा आपसे बात करके कहती है मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है, आपको बताकर ही मुझे अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है उस समय, क्या हो रहा है? दीदी अभी वर्मा जी तो ज्ञान में ले गए थे। आपका ना वो एको कर रहा है, क्योंकि आप शायद साथ साथ दो चीज इंस्ट्रूमेंट। ओके हेलो, आ रही दीदी हम? हाँ हाँ बताइए। दीदी अभी ये ORC गए थे वर्मा जी, हाँ तो ऐसे ही एक परेशान आत्मा थी, उनको लेके गए। अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा लगा ना, बहुत। ऐसी है वहां तो एक फरिश्ता नहीं है, वहां तो इतने सारे फरिश्ते घूम रहे हैं, जो घूम रहे हैं सब शुभ भावना रखते हैं। वो तो वहां पे बहुत मेडिटेशन किया, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा लगा उनको। अच्छा लगा ना, ये है पावर। तो ये पावर आप में भी है। आप शुभ भावना रखो, बाबा को बुलाओ, जो परेशान आत्मा है उसको इमीडिएट अनुभव होता है ना। अच्छा, बाबा ने बोला इस विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएंगे। तो विनाश की ज्वाला क्या है एक्चुअली, हम पहले भी बात कर चुके हैं। विनाश ज्वाला क्या है, एक मिनट सोच के फिर आंसर करो। अच्छा, आई वर्ड इट डिफरेंटली। विनाश किस चीज का होना है? पुरानी दुनिया का, दीदी हमारे विधर्मों का, संस्कार, पुराने विकार। तो जब हम इन विकारों को नष्ट करने का एफर्ट करते हैं, तो हम क्या एक एक विकार को लेकर बैठते हैं, या हम अपने श्रेष्ठ जो हैं उत्तम वाले वर्च्यूज उनको इमर्ज, तो ये ऑटोमेटिक होता है। ज्वाला में क्या है, तो जो डालते हैं ट्रांसफॉर्म होता है ना। जब मेरा योग लगा बाबा से मैं जुड़ी, वर्च्यूज इमर्ज, वाइसेस समाप्त। विनाश ज्वाला यही है। और उस ज्वाला जब जलती है तो क्या होता है, एक बहुत पावरफुल लाइट होती है। तो बाबा की पावरफुल लाइट में जो भी कुछ नेगेटिव है वो भस्म हो जाता है। तो एक बाबा की मुरली से ही है ये लाइन, ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु भस्म हो जाते हैं। ये सेंटेंस याद करो, बाबा के पास बैठो और देखो कि मेरे अंदर जो माया की प्रवेशता है समाप्त। बहुत पावरफुल रहता है ये।
ऊपर से मेरे ऊपर लाइट आ रही है या बाबा के पास ऊपर गए, दोनों तरीके से करो, कभी ऐसे कभी वैसे, क्योंकि एक स्थिति में कई बार स्थित होने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। और बाबा ने क्या बोला, हद का पद और ऊंच पद जो है बेहद का। हद के पद के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इस ऊंच पद के लिए सिर्फ अभी थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, है ना। जो बाबा ने फिर बोला ना, आसमान और जमीन का पार्टीशन है, किस चीज से, इम्प्योरिटी से। आसमान को डिवाइड किया, पानी को डिवाइड किया, जमीन को तो किया ही कब से। धीरे धीरे मतलब डिवीजन इतने ज्यादा हो गए कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। न्यूक्लियर फैमिलीज में भी सबने कहना शुरू किया, मेरा कमरा मेरा अलग। अच्छा, फिर अलग रहने लगे, फिर कहते हैं वो उसमें भी मैं अलग। सबका जो अलग होना है, वो पार्टीशन एक्चुअली कहाँ पे, मन में होनी शुरू हो गई ना। बिल्कुल वो क्या कहते हैं, रिजिडिटी आ गई। मैं जो कहती हूँ वही राइट है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये सारी चीजें हैं। तो बाबा हमें क्या सिखाता है, हर चीज में एडजस्ट। तो तभी तो बोला अभी नो प्योरिटी, नो प्योरिटी तो नो पीस, नो प्रोस्पेरिटी, है ना। सबसे अमीर इंसान भी दुखी नजर आता है। जो बाबा ने कहा अशांत करने वाली है माया। माया कैसे अशांत करती है, अब माया के प्रभाव में आना, किसी बात की तरफ आकर्षित होना। इवन कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके संकल्प मुझे बार बार खींचते हैं ना, तो वो भी एक्चुअली एक तरह का आकर्षण है। फिर बाबा ने जो बोला ना, एक जन्म सैक्रिफाइस करता, इस एक जन्म। और सैक्रिफाइस क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, सैक्रिफाइस वो करना है जो मुझे दुखी कर रही है चीज। और फिर जो बाबा ने बोला ना, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, बाबा को पोता मेल देना। तो चलो आज सब बताओ कौन कौन पोता मेल देगा। दीदी पोता मेल का क्या मतलब? चार्ट, चार्ट कौन कौन देगा, चार्ट के पॉइंट्स। मैं जैसे कोई गलती करती हूँ उसी टाइम बाबा से माफी मांग लेती हूँ। पर उसके बाद रात को फिर कह देती हूँ कि आज ये गलती हो गई थी, 2-3 बार दिन में। बाबा ने जो कहा वो करना है। बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा, हमने क्या, नो मन मत। सब लिख लो। हाँ जी। दीदी मैं बाबा को जो अपना पोता मेल है ना, वो रात को जब मैं सोता हूँ, बिल्कुल जब मेरी नींद वाली परिस्थिति हो जाती है, तो मैं अपने अंतर मन से वो सारे कन्फेस उस बाबा से करता हूँ। लेकिन दीदी मैं लिखता नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि घर में ना और लोग भी होते हैं, और हर किसी एक को क्यूरियोसिटी होती है कि इसने अपने लिए क्या लिखा। एक मिनट अभिषेक भाई, मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका है। बट फोन पे लेटर भी तो फोन पे ही लिख देते हैं। फोन पे डालो, डिलीट। ओके। बट वेयर टू राइट, मतलब आप जो कह रहे हो फोन पे लिखना है। नोट्स होते हैं, आपको तो आप तो टेक सेवी हो, मैं तो बिल्कुल टेक सेवी नहीं हूँ। फोन पे नोटपैड, SMS डालो, राइट, to a wrong number, it will get not delivered. You get a reply not delivered, but you don't have to think about not delivered. But you can write it on notepad also. No, notepad is very simple. Just write it on note and then delete it. अच्छा, just a moment, let me tell you. एक तरीका होता है, एक ग्रुप बनाओ, आप उसमें किसी को ऐड कर लो, किसी भी एक को, ठीक है। फिर उसको डिलीट कर दो उसको ग्रुप में से, एंड उस ग्रुप का नाम मैंने रखा हुआ है मी, उसमें सिर्फ मैं हूँ। जी जी जी, वाह दीदी। तो दीदी, this is very nice. I have also done it.
ये So बहुत ना, हाँ, anything important, I put it there. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई देख लेगा तो आप उसको डिलीट कर दो। जी, एंड पोथा मेल इज ऑल अबाउट द कन्फेशन। कन्फेशन नहीं, एंड ऑल्सो व्हाट यू डिड इन द डे। राइट, अच्छा भी तो लिखना है ना। जी अमृत, अच्छा आप पॉइंट्स लिखो, अमृत वेला, जी सुबह शाम योग, और जो आप चार्ट लिखते हो वो भी अपने आप को 10 में से नंबर देंगे, ठीक है। जी व्यर्थ से मुक्त कितना रहे, ट्रैफिक कंट्रोल किया कि नहीं किया, जी ठीक है? मैंने आपको और मुरली सुनी और ये वाली क्लास अटेंड करी कि नहीं करी, सिंपल जो आप शायद करते ही होगे। आपने किस परसेंटेज में और कितनी एकाग्रता से किया इज द पॉइंट। क्योंकि हमने अमृत वेला किया, उसमें सो रहे हैं आधा, हमने मुरली सुनी, ध्यान इधर उधर है, ठीक है। आप और चार्ट को बदल सकते हैं। जब इन चीजों में आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आप अपने लिए एक चैलेंज का पॉइंट लिख लो, जो आपके सामने चैलेंज आया उसको लिखो कि मैं उसको कितनी देर कितना अच्छे से कर पा रही हूँ, ठीक है। ये बाबा ने बोला लिखना माना लिखना, और आपको वैसे तो पेपर पे लिखो, नहीं तो हमारे को चार्ट जो मिलता है हम रोज उसको सेंड करते हैं, पर नाम नहीं लिखते, फोन नंबर से सेंड करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें लगता है रोज रेगुलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो ओ माय गॉड, है ना, सब लोग कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, ऐसे वाला आता है। दीदी हमारे सेंटर पे ऐसा भट्टी प्रोग्राम होता है मंगलवार को, तो उसमें क्वेश्चन आंसर देते हैं मुरली में से। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मिला था अभी, मैं बहुत परेशान हो गई, सारी मुरली सुन रही हूँ, फिर क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ उसमें से, और फिर एग्जाम हुआ, मैं सब लिख के ले गई। अच्छा, ठीक है, सब लिख के ले गई, डायरी रख ली सामने, मैंने कहा मैडम बोलेंगी मैं बताती रहूंगी। मैडम ने सबसे पहले जाके सरप्राइज दे दिया कि जितनी भी डायरी में क्वेश्चन आंसर लिखे हैं सब डायरियां बैग में रख दो। तो चीटिंग करने की पहले ही सोच के सारा प्लान फेल हो गया। बाबा तो अलाउ नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। हाँ जी, ठीक है, वरदान ले लेते हैं। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त था। बाबा हमें इतना कुछ दे रहा है, तो हम रिटर्न में क्या दें बाबा को? देना चाहिए ना, स्माइल। स्माइल। क्या दोगे? क्या मांगता है बाबा? मेरे बच्चे खुश रहे हैं। प्यार। आपसे क्या मांगता है, आप क्या करोगे उसके लिए? जो सीखा वो औरों से शेयर कर। और आज्ञाकारी बच्चे बने। आज्ञाकारी, और बाबा के कहने पे चले, कहने पे चले। फॉलो फादर। फॉलो फादर थोड़ा सा बड़ा सारा शब्द है कि इसमें और क्या क्या आता है, थोड़ा और बताओ। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। नहीं तो आप बाबा को क्या दोगे? जो हमारे हर हफ्ते एक प्लान बनाएंगे, कभी गुस्सा, कभी इरिटेशन, कभी कोई चीज, वो दे देंगे बाबा को। देकर याद रखना है कि वापस नहीं लेना। हाँ ठीक है ना। तो बाबा ने क्या बोला है, इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। आप देखो जब कोई भी चीज तैयार होती है तो वो किनारा छोड़ती है ना, जैसे बाबा हलवे का एग्जाम्पल देते हैं, हलवा जब तैयार हो जाता है वो साइड से चिपकना बंद हो जाता है, तब वो रेडी होता है। ये किसी भी चीज का आप मसाला भूनते हो ना, जब वो चिपकना बंद होता है, घी छोड़ देता है, तब वो चीज रेडी है। तो हम भी जब सारे किनारे, कौन से किनारे हमने पकड़े हुए हैं, ये मैं इससे बात करूं, मैं उससे बात करूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब किनारे पकड़ने वाली बात है। इसमें वही बात आ जाती है, जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें और बाबा के ऊपर 100% निश्चय रखें और चलें। तो किनारों को छोड़ना, बेहद का वैरागी बनना। वैराग में क्या क्या आ जाता है?
सारे वाइसेस छोड़ना। जैसे बाबा कहते हैं करनी घोर को सब दे देते, तो जो चीजें सब पकड़ा दो और आई एम फ्री। जो है वेरी गुड, जो नहीं है वेरी गुड। आज है वेरी गुड, कल नहीं मिला दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जो राजा जनक की कहानी है ना, नहा रहे थे नदी में, एक साधु आया हुआ था उनके पास, पता चला कि पैलेस में आग लग गई। तो साधु ने बोला ओ मेरी पोटली अंदर पड़ी है। वो साधु वैरागी। राजा जनक ने कहा राजन आप मतलब साधु और एक पोटली के लिए परेशान, और राजा जनक उसका पूरा पैलेस वो बिल्कुल शांत। कपड़े पहने पड़ेंगे, ये डिफरेंस ना। तो सारे किनारों को छोड़ना है, तभी तपस्या होगी। तपस्या जब करते हैं, तपस्या का मतलब क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। जब अपने को आत्मा समझते हैं तो सारी चीजें छोड़नी पड़ती है ना। अपने को आत्मा समझने के लिए शरीर के साथ जो कुछ कनेक्टेड है छोड़ना है। धरती की चीजों का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, तभी तो हम बनेंगे। और फिर हम ऊपर जाते हैं, तभी तपस्वी बनेंगे। नहीं तो तपस्या कर रहे हैं, नीचे याद आ रहा है, खींच नीचे पड़ रही है, ऊपर गए फिर नीचे आ गए। यो यो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो वो निरंतर में जो कल की मुरली में था, अंतर पड़ जाता है। निरंतर जब रहता है तो पावर जो है उसमें और बढ़ती है। ऐसे भी बढ़ती है, पर निरंतर की बात तो अलग ही है। ठीक है ना। तो चलो ये रही मुरली, अब योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठे। Comfortable and alert. दीदी यंग बच्चों की वॉइस की क्लास भी होती है? हाँ जी, यंग बच्चे होते हैं जैसे बॉयज होते हैं, उनकी क्लास? एक मिनट, हाँ बताइए। यंग बच्चे हैं ना, यंग बच्चे बॉयज हैं जो, हाँ, तो उनकी क्लास भी होती है? उनकी कोई बेस्ट क्लास का है तो लिंक मेरे को भेज देना। उन्होंने क्या कोर्स करना है? नहीं कोर्स नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी उनको ऐसी वीडियो भेजूं तो वो सुने और उनको अच्छा लगे। बच्चों वाला? अच्छा, आप ऑन स्पिरिचुअल जर्नी बच्चे वाले? नहीं, यंग जनरेशन है, बच्चे नहीं, बड़े हैं 27-28 साल। आप ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में हो? नहीं, हाँ हूँ। हो ना, उसमें मैं भिजवाऊंगी। ठीक है, ओके। सभी शरीर को स्थिर करते हुए और स्वयं को शरीर की हर बात से मुक्त करते हुए पैरों से लेके सिर तक देखें ये शरीर अलग और मैं आत्मा, इसको ऑब्जर्व करने वाली शक्ति। आज हम सम्मान लेंगे ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाली मैं वारिस आत्मा हूं।
के स्नेह के रिटर्न में समान बोलने वाली, हद के किनारों को छोड़ बेहद की वैरागी तपस्वी मूर्त आत्मा अपने आप को देखें, शरीर से बिल्कुल अलग। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, लाइट और माइट स्वरूप मन, बुद्धि और संस्कारों द्वारा इस सृष्टि मंच पर अपने शरीर को चलाती हूँ, अपने रोल को प्ले करती हूँ। मेरे आगे आने वाला हर सीन इस ड्रामा का सीन है, कल्याणकारी है। ऐसी वृत्ति रखने वाली मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर पहुंच जाएं अपने निज घर परम धाम शांति का धाम। और यहाँ से बैठकर नीचे सृष्टि को देखें। सृष्टि का गोला कितना छोटा नजर आ रहा है। इस ऊंच स्थान पर, इस ऊंच स्थिति में बैठकर सृष्टि पर होती हुई हर सीन बिल्कुल छोटी नजर आ रही है। सर्वशक्तिमान मेरा पिता उसके बिल्कुल समीप चले जाए। उसके संग के रंग में रंग जाए और अब नीचे की सीन को ऑब्जर्व करें।
इस विशाल ड्रामा में जो भी मेरे जीवन से रिलेटेड सीन बहुत छोटे, और यहाँ से बैठकर उस सीन को पावरफुल लाइट भेजो बाबा। देखिए ये लाइट जैसे एक सीन पर ही नहीं, पूरे विश्व के खोले पर जा रही है। हर सीन को श्रेष्ठ और शुभ भावना प्राप्त हो रही है। ऐसा ठीक है। ऐसे बाबा से शक्ति ले, स्वयं को भी शक्तिशाली बनाकर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि ले, बाबा कहिए अपने जीवन के हर सीन को ऐसे पूर्ण स्थिति में स्थित होकर देखते रहना। वरदान दिया विजय भव। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। एक्सेप्ट कर लें वरदान को। और अब मैं फरिश्ता वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से मैं अलाइन हो जाता हूँ। और आज सारा दिन हम सभी ड्रामा के हर सीन को इसी नजर से देखेंगे। बाबा साथी है, हर सीन को हम विशेष श्रेष्ठ वाइब्रेशन भी दे रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम